नमस्कार दोस्तों। साल 2025 में पड़ने वाली उत्पन्ना एकादशी पर संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। उत्पन्ना एकादशी की तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, महत्व क्या है, साथ ही इससे जुड़ी पौराणिक कथा क्या है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह के व्रत और त्योहारों की सही और सटीक जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। इस बार उत्पन्ना एकादशी की तिथि को लेकर बहुत ही कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। कुछ विद्वानों के अनुसार ये 15 नवंबर को पड़ रही है, तो कुछ के अनुसार ये 16 नवंबर को पड़ने जा रही है। तो आइए इस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करें और वीडियो के क्रम को आगे बढ़ाएं। कार्तिक महीने के बाद आने वाले मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी भगवान विष्णु और एकादशी देवी की उत्पत्ति का पावन पर्व है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी कि हम मुक्ति की मार्ग की तरफ बढ़ चलते हैं। सनातन धर्म में कोई भी व्रत और त्यौहार उदया तिथि के अनुसार मनाया जाता है, यानी जब सूर्योदय के समय वह तिथि प्रभावी हो। चूंकि 15 नवंबर को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि शुरू हो रही है, इसलिए उत्पन्ना एकादशी का व्रत 15 नवंबर शनिवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार 15 नवंबर को देर रात 12:49 पर अगहन महीने यानी कि मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि की शुरुआत होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन 16 नवंबर को देर रात 2:37 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि मान्य है, इसलिए 15 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी मनाई जाएगी। वहीं इसका पारण 16 नवंबर को दोपहर 12:55 से लेकर दोपहर 3:08 के बीच किया जाएगा। उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि भी आप जान लें। एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि की रात में सात्विक भोजन और ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ कपड़े धारण करें। भगवान विष्णु के समक्ष हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। उन्हें रोली, चंदन, अक्षत, पीले फूल, फल और तुलसी दल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद एकादशी की व्रत कथा पढ़ें और अंत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। इस दिन केवल फलाहार ही करना चाहिए। इस दिन चावल का सेवन वर्जित माना गया है। अगर हो पाए तो रात के समय भगवान का भजन कीर्तन करें। अगले दिन यानी 16 नवंबर को द्वादशी तिथि पर शुभ मुहूर्त में ब्राह्मण को भोजन कराएं या दान दें। इसके बाद व्रत का पारण करें। पारण हमेशा हरि वासर यानी द्वादशी तिथि को ही करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी के मंत्र हैं: ओम नमो भगवते वासुदेवाय, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगन सदृशं, मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकांतं कमलनयनं, योगी विंध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकनाथम। आइए पूरी भक्ति भाव से उत्पन्ना एकादशी की श्री हरि के चरणों में नमन करते हुए कथा प्रारंभ करें। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में एक राक्षस था जिसका नाम नाड़ीजंग और उसके पुत्र का नाम मूर था। मूर एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था जिसने अपने पराक्रम के बल पर इंद्र से लेकर यम और अन्य सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए सभी देवतागण शिवजी के शरण में पहुंचे और उन्हें अपनी सारी व्यथा सुनाई। भगवान शंकर ने देवताओं को इस मुश्किल का हल ढूंढने के लिए विष्णु जी के पास जाने के लिए कहा। इसके बाद सभी देवता श्री हरि के शरण में पहुंचे और विस्तार से उन्हें सारी बात बताई। देवताओं को इस समस्या से निकालने के लिए भगवान विष्णु मूर को पराजित करने के लिए रणभूमि में पहुंचे, जहां मूर देवताओं से युद्ध कर रहा था। भगवान विष्णु को देखते ही मूर ने उन पर प्रहार किया। माना जाता है कि मूर और भगवान विष्णु का युद्ध 10,000 वर्षों तक चला। विष्णु जी ने अनेकों प्रहार के बाद भी दैत्य मूर को नहीं हरा पा रहे थे। युद्ध करते हुए जब भगवान विष्णु थक गए तो वह बद्रिका आश्रम गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। इस पर दैत्य मूर भी उनका पीछा करते हुए उस गुफा में पहुंच गया। इसके बाद जब उसने श्री हरि पर वार करने के लिए हथियार उठाया, तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई और उन्होंने मूर राक्षस का वध कर दिया।
मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को जन्म होने के कारण इन देवी का नाम एकादशी पड़ गया। इसके साथ ही एकादशी के दिन उत्पन्न होने के कारण इन देवी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं एकादशी व्रत कथा का पाठ करने से सभी समस्याओं का अंत होता है और श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। ये थी साल 2025 में पड़ने वाली उत्पन्ना एकादशी पर विशेष जानकारी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अब आप मुझे आज्ञा दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।